मैं आदर्श कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ रहे थे, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ लिया था और उसके साथ साथ हिमालय का नॉर्थ साउथ डिवीजन में ट्रांस हिमालय को भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक। हिमालय को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, एक सेकेंड, अगर हिमालय को हम लोग नॉर्थ साउथ डिवीजन की बात करें तो हिमालय को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली जो रेंज है वो है ट्रांस हिमालय, ठीक, देन ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक रेंज। अगर इसे हम मैप में ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अगर यहाँ हम लोग बात करें तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब कि ट्रांस हिमालय में 4 रेंजेस हैं। वो कौन कौन सी है? तो सबसे नॉर्थ में जो रेंज आती है वो है काराकोरम रेंज। ये कौन सी रेंज है? ये है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के साउथ में है लद्दाख रेंज, ये है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के साउथ में है जास्कर रेंज, और यहाँ पर लद्दाख रेंज का ही विस्तार जो कि तिब्बत में है उसे कहते हैं कैलाश रेंज। तो ये हो गए ट्रांस हिमालय के पार्ट। ये किसके पार्ट है? ट्रांस हिमालय के। ठीक। ट्रांस हिमालय के साउथ में है ग्रेटर हिमालय। ट्रांस हिमालय के साउथ में ये जो है कंटिन्यूस रेंज है, देखो ये यहाँ वेस्ट से ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत तक एक कंटिन्यूस रेंज है। इस कंटिन्यूस रेंज को हम लोग कहते हैं ग्रेटर हिमालय। ये कौन सी रेंज है? ग्रेटर हिमालय। ठीक। और ग्रेटर हिमालय के साउथ में एक रेंज है जो है किसकी? मिडिल हिमालय। ग्रेटर हिमालय के साउथ में कौन सी रेंज है? मिडिल हिमालय। और मिडिल हिमालय के साउथ में है शिवालिक रेंज। मिडिल हिमालय के साउथ में कौन सी रेंज है? शिवालिक रेंज। ठीक। आज की क्लास में हम लोग ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज को पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हिमालय का जो ईस्ट वेस्ट डिवीजन है इसे भी कंप्लीट करेंगे। ठीक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ग्रेटर हिमालय, द ग्रेटर हिमालयास आल्सो कॉल्ड द हिमाद्री रेंज बिकॉज इट इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। ग्रेटर हिमालय जो है इसे हिमाद्री रेंज भी कहते हैं। और हिमाद्री रेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है। ठीक। और बात करें ग्रेटर जो हिमालय है वो हाईएस्ट रेंज है हिमालय में। तो हिमालय में सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? ग्रेटर हिमालय है। ठीक। अगर हम लोग ग्रेटर हिमालय की स्ट्रेच की बात करें तो यहाँ पर मैप में देखें, ये जो ग्रेटर हिमालय है ये यहाँ वेस्ट में यहाँ पर पीओके, पीओके में एक माउंटेन रेंज है, एक माउंटेन पीक है नंगा पर्वत। जो ग्रेटर हिमालय है वेस्ट में नंगा पर्वत से, और ये ईस्ट में नामचा बरवा। ये कौन सी पीक है? नामचा बरवा। जो नामचा बरवा पीक है ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पड़ता है। ठीक। जो ग्रेटर हिमालय है ये कंटिन्यूस रेंज है जिसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। ठीक। अगर हम लोग ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है ट्रांस हिमालय। इसके नॉर्थ में कौन सी हिमालय है? इसके नॉर्थ में है ट्रांस हिमालय। और ग्रेटर हिमालय के साउथ में यहाँ पर कौन सी रेंज है? यहाँ पर है मिडिल हिमालय। ठीक। तो यहाँ देखें सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ग्रेटर हिमालय स्ट्रेच कंटिन्यूसली फ्रॉम नंगा पर्वत पीओके वेस्ट टू नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत बॉर्डर ईस्ट। जो ग्रेटर हिमालय है वो वेस्ट में नांगा पर्वत से ईस्ट में नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है। ठीक। ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है ट्रांस हिमालय, और ग्रेटर हिमालय के साउथ में है मिडिल या फिर लेसर हिमालय। ठीक। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ग्रेटर हिमालय जो है वो हिमालय की हाईएस्ट रेंज है जिसका एवरेज एलिवेशन 6000 मीटर के आसपास है। ठीक है। और इस पॉइंट में कह रहा है ग्रेटर हिमालय कंटेन्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं ना वो लगभग ग्रेटर हिमालय में ही पाई जाती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है ये हाईएस्ट पीक है विश्व में। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को चाइना में कहते हैं चोमुलुंगमा। क्या कहते हैं? चोमुलुंगमा। ठीक। और माउंट एवरेस्ट के साथ साथ बहुत सारी माउंटेन पीक्स जो हैं ग्रेटर हिमालय में हैं जो कि बहुत हाईएस्ट पीक हैं, जैसा कि कंचनजंगा पीक। ये जो कंचनजंगा पीक है ये कहाँ मिलती है? कंचनजंगा पीक जो है ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। कंचनजंगा पीक जो है ये ग्रेटर हिमालय की एक पीक है और नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक। अगर कंचनजंगा की बात करें तो ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है और विश्व की, मतलब वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। ठीक। कंचनजंगा के साथ साथ यहाँ पे नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मंसालू, लहोत्से और नंदा देवी जैसी हाईएस्ट पीक हमें ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलती है। ठीक। अगर हम लोग ग्रेटर हिमालय के ऑरिजिन की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब ये कब बना था, तो ये ओलिगोसीन टाइम पीरियड में बना था। कब बना था? ओलिगोसीन टाइम पीरियड में बना था। ठीक।
ग्रेटर हिमालय एक कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है जो कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। ठीक, अगर यहाँ पर ग्रेटर ग्रेटर हिमालय की बात करें तो इंपॉर्टेंट इसकी पीक्स की बात करें तो जो सबसे वेस्ट में है वो कौन सी, नंगा पर्वत है, और सबसे ईस्ट में जो माउंटेन पीक है ग्रेटर हिमालय में वो है नामचा बरवा। ठीक, नामचा बरवा कहाँ है, ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। ऐसे ही उत्तराखंड में है नंदा देवी। ये जो नंदा देवी है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है और ग्रेटर हिमालय के पार्ट है। और ये जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो माउंटेन पीक है ये देखो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है, नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पर कौन सी माउंटेन पीक है, कंचनजंगा है। बाकी जो माउंटेन पीक्स हैं धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, ये सभी कहाँ है, ये सभी नेपाल में है। ठीक, सो हम लोगों ने अभी क्या कंप्लीट कर लिया, ग्रेटर हिमालय को पढ़ लिया। ठीक, अब नेक्स्ट माउंटेन रेंज है मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय कहाँ है, मिडिल हिमालय की अगर बात करें तो मिडिल हिमालय जो लोकेशन है, जो इसकी सिचुएशन है वो ग्रेटर हिमालय के साउथ में है। ये कौन सी माउंटेन रेंज है, यही है मिडिल हिमालय। इसे ही हम लोग कहते हैं लेसर हिमालय। क्या कहते हैं, लेसर हिमालय। तो मिडिल हिमालय की बात करें तो द मिडिल हिमालय आल्सो कॉल्ड द लेसर हिमालयास और हिमाचल हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालय हिमाद्री इन द नॉर्थ एंड शिवालिक रेंज इन द साउथ। जो मिडिल हिमालय है ये है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के साउथ में कौन सी रेंज है, इसके साउथ में है शिवालिक रेंज। ठीक, अगर बात करें पॉइंट की तो कह रहा है मिडिल हिमालय एक्सटेंड्स पैरेलल टू द ग्रेटर हिमालय। जो मिडिल हिमालय है वो ग्रेटर हिमालय के पैरेलल ही रन करता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में देखो ये ग्रेटर हिमालय है, इसके पैरेलल ही कौन सी रेंज है, वो है मिडिल हिमालय। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो इसका एल्टीट्यूड है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। ठीक, जो मिडिल हिमालय है लोअर देन हिमाद्री, मतलब हिमाद्री से ये जो है इसका एलिवेशन जो है, जो इसकी हाइट है वो कम है। ग्रेटर हिमालय से मिडिल हिमालय की हाइट कम है। ठीक है, बट हायर देन शिवालिक, लेकिन शिवालिक से इसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक? अगर इसकी एवरेज विद की बात करें, जो चौड़ाई की बात करें तो 60 से 80 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम लोग मिडिल हिमालयास की बात करें तो ये मिडिल हिमालय जो है वो कई डिफरेंट रेंजेस में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज, नाग तिब्बा रेंज, मसूरी या फिर नैनीताल रेंज, ये सभी जो माउंटेन रेंजेस है ये मिडिल हिमालय के पार्ट हैं। किसके पार्ट है, मिडिल हिमालय के ही पार्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिल रही पीर पंजाल रेंज। कौन सी है ये है पीर पंजाल रेंज। ठीक, पीर पंजाल रेंज के साउथ में है धौलाधर रेंज। ये कौन सी रेंज है, धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज जो है वो कहाँ पर है, ये जो धौलाधर रेंज है ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। फिर धौलाधर रेंज के साउथ में है मसूरी रेंज और नाग तिब्बा रेंज। मसूरी और नाग तिब्बा ये जो दोनों माउंटेन रेंजेस हैं ये हैं उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। और जो महाभारत रेंज है ये है नेपाल में। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो मिडिल हिमालय है तो मिडिल हिमालय को पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, मसूरी रेंज, नाग तिब्बा रेंज और महाभारत रेंज में डिवाइड किया गया है। जिसमें पीर पंजाल रेंज जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, ठीक, वो कहाँ पर है, कश्मीर में है। ऐसे ही धौलाधर रेंज कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी और नाग तिब्बा रेंज उत्तराखंड में है और महाभारत रेंज नेपाल में है। और मिडिल हिमालय का ही पार्ट है ये दार्जिलिंग रेंज, जो कि कहाँ है, दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक, तो यही हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है कि जो मिडिल हिमालय है उसको पीर पंजाल रेंज में डिवाइड किया गया है, जो कि है लॉन्गेस्ट रेंज। और ये कहाँ है, बिटवीन झेलम एंड ब्यास रिवर। तो पीर पंजाल रेंज जो है झेलम और ब्यास रिवर के बीच में है। ठीक, ऐसे ही धौलाधर रेंज की बात करें तो नॉर्थ ऑफ कांगड़ा वैली में, कांगड़ा वैली के नॉर्थ में है और ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर रेंज कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही महाभारत रेंज है नेपाल में, नाग तिब्बा रेंज उत्तराखंड में है और मसूरी और नैनीताल रेंज भी उत्तराखंड में है। ठीक, अगर हम लोग मिडिल हिमालयास की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ वैलीज देखने को मिलती है। जैसे कि कश्मीर वैली। कश्मीर वैली कहाँ है, मिडिल हिमालय में है। कांगड़ा वैली ये भी कहाँ, मिडिल हिमालय में है। कुल्लू, जो कुल्लू वैली है ये भी कहाँ है, मिडिल हिमालय में है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, कह रहा है मिडिल हिमालय में कुछ हिल स्टेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया। ठीक, अगर हम बात करें तो मिडिल हिमालय हमें कुछ ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब घास के मैदान। तो मिडिल हिमालय में हमें जो ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो कश्मीर में हमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मर्ग। कश्मीर में जो घास के मैदान है उसे कहते हैं मर्ग। जैसे कि सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, तानमर्ग हो गया। ठीक, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो घास के मैदान देखने को मिलते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बुग्याल एंड पायार। क्या कहते हैं, बुग्याल एंड पायार। ये ग्रासलैंड्स हैं जो कि हमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मिडिल हिमालय रेंज में देखने को मिलते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो द मिडिल हिमालय को क्या कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं। तो द मिडिल हिमालयास, लेसर हिमालयास इज लोअर, मोर हैबिटेबल एंड एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द ग्रेटर हिमालय।
तो ये ग्रेटर हिमालय से ज़्यादा हैबिटेबल है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर हिमालय उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो तो आइस कवर्ड ही रहते हैं, ना वहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाता है और रहने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पर, तो वहाँ पॉपुलेशन भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। अगर वहीं मिडिल हिमालय की बात करें तो यहाँ पे हमें हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं, इसकी हाइट कम है, ठीक, यहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है, ये मोर हैबिटेबल है, ठीक है। सो हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय पढ़ लिया और मिडिल हिमालय पढ़ लिया। अब नॉर्थ साउथ डिवीजन में जो लास्ट रेंज हमें पढ़नी है वो कौन सी है? शिवालिक रेंज। अगर शिवालिक रेंज की बात करें तो शिवालिक रेंज कहाँ है? मिडिल हिमालय के साउथ में यहाँ पर है शिवालिक रेंज। ये कौन सी होगी? शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज की बात करें तो द शिवालिक रेंज आल्सो कॉल्ड द आउटर हिमालय, इसे आउटर हिमालय कहते हैं, सबसे बाहरी रेंज है, हिमालय की सबसे बाहरी रेंज है, ठीक है। तो शिवालिक रेंज आल्सो कॉल्ड द आउटर हिमालय विच इज़ द सदर मोस्ट एंड यंगेस्ट हिमालयन रेंज, ठीक। तो शिवालिक रेंज है वो आउटर मोस्ट हिमालय से कहते हैं और ये हिमालय की आउटर मोस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। अगर बात करें जैसे कि यहाँ यंगेस्ट माउंटेन रेंज, तो सबसे बाद में शिवालिक रेंज का ही फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सबसे पहले कौन सा रेंज बनती है? तो सबसे पहले बनता है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले क्या बनता है? ट्रांस हिमालय। फिर बनता है ग्रेटर हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन कब होता है? तो ओलिगोसीन पीरियड में होता है, ठीक। ग्रेटर हिमालय के बाद में बनता है मिडिल हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद में मिडिल हिमालय बनता है और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है मायोसीन पीरियड में। किस पीरियड में? मायोसीन पीरियड में। और मिडिल हिमालय के बाद फॉर्मेशन होता है शिवालिक रेंज का। तो सबसे लेटेस्ट और सबसे यंगेस्ट जो हिमालयन रेंज है वो कौन सी है? शिवालिक रेंज। और हम लोगों ने देखा था शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो हिमालय रिवर के द्वारा सेडिमेंट से फिल किए गए थे फोर डिप में, उनके अपलिफ्टमेंट से जिस रेंज का फॉर्मेशन होता है उसे शिवालिक कहते हैं, ठीक। और शिवालिक अभी रिसेंट फॉर्मेशन है, जैसे कि ये कब हुआ था? प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड में किसका फॉर्मेशन होता है? शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अगर शिवालिक रेंज की चौड़ाई की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर के आसपास है। जो इसका एवरेज एल्टीट्यूड है वो 900 से 1200 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये क्या लोवेस्ट हिमालयन जोन है, ये लोवेस्ट हिमालयन रेंज है। कौन सी? शिवालिक रेंज। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? प्लीस्टोसीन इपॉक में हुआ था, ठीक। हमें शिवालिक रेंज में ड्यून्स देखने मिलते हैं, ठीक। ड्यून्स क्या होते हैं? ये फ्लैट फ्लोड स्ट्रक्चर वैली होते हैं बिटवीन शिवालिक एंड मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में हमें फ्लैट फ्लोड स्ट्रक्चर वैलीज देखने मिलते हैं, उन्हें हम लोग ड्यून्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देहरादून हो गया, कोरली दून हो गया और पाटली दून हो गया, ठीक। ये कुछ दून के एग्जाम्पल हैं। अब ये दून हमें कहाँ मिलते हैं? मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में मिलते हैं, ठीक है। बात करें तो शिवालिक रेंज क्या है? ये नैरो फुट हिल बेल्ट है फॉर्मिंग द ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालयाज एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो हिमालय और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में ट्रांजिशन जोन बनाता है शिवालिक। जैसे कि यहाँ मैप पे देखें, सो हम लोग देखा ये है मिडिल हिमालय के साउथ में ये जो रेंज है शिवालिक रेंज है, और शिवालिक रेंज के साउथ में ये जो जोन है, ये जो रीजन आता है, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। क्या कहते हैं? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो शिवालिक के साउथ में जो है इंडिया का प्लेन रीजन आता है, ठीक। जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी कह सकते हैं और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द शिवालिक इज द यंगेस्ट लोवेस्ट एंड मोस्ट फ्रेजाइल पार्ट ऑफ द हिमालय मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स विद वैलीज कॉल्ड ड्यून्स एक्टिंग एज अ फुट हिल बेल्ट बिफोर द प्लेन्स, ठीक। सो यहाँ पर देखो शिवालिक क्या यंगेस्ट है, सबसे लोवेस्ट पार्ट है हिमालय का और बहुत फ्रेजाइल पार्ट है हिमालय का, ठीक है। जो कि किससे बना है? मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जो फोर डीप के सेडिमेंट्स होते हैं उनके अपलिफ्टमेंट से हिमालय बनता है, ठीक है। तो कैसे? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना है शिवालिक रेंज। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है एक बार देख लेते हैं। तो हिमालय में हम लोगों ने नॉर्थ साउथ डिवीजन में सबसे पहले देखा था ट्रांस हिमालय को कितने पार्ट्स डिवाइड किया गया है? ट्रांस हिमालय की पहली रेंज थी काराकोरम के साउथ में लद्दाख रेंज के साउथ में जास्कर रेंज, और लद्दाख रेंज का ही तिब्बत में जो विस्तार उसे कहते हैं कैलाश रेंज। तो ये कौन सा माउंटेन रेंज थे? ये थे ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय के साउथ में जो माउंटेन रेंज थी, जो कि कहाँ से? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक इसका विस्तार था। नंगा पर्वत और नामचा बरवा पीक तक ये कौन सी कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, जो कि क्या है? ग्रेटर हिमालय है। कौन सी रेंज है? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के साउथ में थी कौन सी रेंज? मिडिल हिमालय। ये कौन सी रेंज है? ये है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 5 पार्ट्स में। कौन कौन से थे? तो मिडिल हिमालय को हम लोगों ने डिवाइड किया था पीर पंजाल रेंज में, धौलाधर रेंज में, महाभार रेंज में, मसूरी रेंज में और नागतिब्बा रेंज में, ठीक है। मिडिल हिमालय के साउथ में कौन सी रेंज आती है? मिडिल हिमालय के साउथ में है शिवालिक रेंज। ये कौन सी रेंज है? ये है शिवालिक रेंज। और शिवालिक रेंज के साउथ में है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो हम लोगों ने हिमालय को नॉर्थ साउथ डिवीजन में पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के फॉल्टिंग जोन या थ्रस्ट जोन के बारे में।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हिमालय है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हिमालय फॉर्मेशन हुआ है, ठीक, मतलब कंप्रेसिव फोर्स से। कंप्रेशन फोर्स क्या है? इंडियन की प्लेट, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जब फॉर्मेशन पढ़ रहे थे हिमालय का, तो हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट। इंडिया प्लेट और एशियन प्लेट ये आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक, इनके कोलिजन से और 33 के सेडिमेंट्स के अपलिफ्टमेंट से जो माउंटेन रेंज बनती है उसे हिमालय कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि इनके जो कोलिजन और कंपेरिजन से हमें इंडियन प्लेट में और इंडियन प्लेट में क्या है, इंडियन प्लेट में हमें कई फॉल्टिंग जोन देखने को मिलते हैं, ठीक है, फॉल्टिंग जोन या थ्रस्ट जोन देखने को मिलते हैं। सो कौन कौन से फॉल्ट जोन और थ्रस्ट जोन देखने को मिलते हैं उन्हें हम लोग पढ़ते हैं अभी, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये है इंडिया की प्लेट, एक सेकेंड, ये है एशिया, ये है एशिया और ये है इंडिया। इनके बीच में है कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है जब इंडिया की प्लेट एशिया के प्लेट से कोलाइड करती है, तो जब ये कोलाइड करती है ना, जब ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ जाती हैं, तो इस जोन को हम लोग कहते हैं ISSZ, इंडस सैंगपो सूचर जोन, ठीक, एक सेकेंड। और यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन रेंज के बीच में ये जोन देखने को मिलता है? तो एशियन प्लेट में थी ट्रांस हिमालय, हम लोगों ने पढ़ा था ना, एशियन प्लेट पे कौन सा माउंटेन रेंज था, तो यहाँ पर ये था ट्रांस हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और इंडियन प्लेट में यहाँ पर ये है ग्रेटर हिमालय। ये कौन सी रेंज है? ये है ग्रेटर हिमालय। तो यहाँ ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या हो रहा है कि इसके बीच में इंडियन प्लेट और एशिया प्लेट आपस में जुड़ जाती हैं, अटैच्ड हो जाती हैं, ठीक। और यहाँ से दो नदियाँ फ्लो करती हैं। अब वो दो रिवर्स हैं, कौन कौन सी हैं? वो हैं इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर बहती हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर को ही हम लोग तिब्बत में सैंगपो रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंगपो रिवर। इसीलिए इस जोन को हम लोग कहते हैं इंडस सैंगपो सूचर जोन। यह है ITSZ, इंडस सैंगपो सूचर जोन, ठीक। सो पहला जोन है इंडस सैंगपो सूचर जोन। फिर उसके बाद क्या होता है कि ग्रेटर हिमालय के बाद यहाँ पर हमें दूसरी रेंज देखने मिलती है, वो है मिडिल हिमालय की। तो ये कौन सी रेंज है? ये है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय, ठीक। जहाँ मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय आपस में जॉइंट हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है कि ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में यहाँ पर एक थ्रस्ट जोन मिलता है, फॉल्ट जोन मिलता है। इस फॉल्टिंग जोन को हम लोग कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सो इन यहाँ कंप्रेसिव फोर्स जैसे क्या है, यहाँ पे क्रस्ट में क्रैक आता है, और इस क्रैक और इस फॉल्टिंग जोन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और MCT जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये किन दो रेंजेस के बीच में है? वो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, मिडिल हिमालय के बाद यहाँ पर है शिवालिक रेंज। मिडिल हिमालय का साउथ में है शिवालिक रेंज, और यहाँ पर भी मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में भी हमें एक फॉल्टिंग जोन देखने को मिलता है। इस जोन को हम लोग कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। मेन बाउंड्री फॉल्ट किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है? वो मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में, ठीक। फिर यहाँ पर देखो शिवालिक रेंज, और शिवालिक रेंज के साउथ में क्या है? शिवालिक रेंज के साउथ में है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक। तो शिवालिक रेंज और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बीच में भी एक फॉल्टिंग जोन हमें देखने को मिलता है, उसे कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF। तो हमें यहाँ पे कितने फॉल्टिंग जोन देखने को मिल रहे हैं? तो यहाँ पर हमें ITSZ, इंडस सैंगपो सूचर जोन, जो कि हमें ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में देखने को मिल रहा है, ठीक। फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में हमें MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट देखने को मिल रहा है। मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF देखने को मिल रहा है। और फिर शिवालिक रेंज और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, इसके बीच में हमें हिमालयन फ्रंट फॉल्ट देखने को मिलता है, ठीक। ये कुछ क्या है? तो ये कुछ थ्रस्ट जोन या फिर इसे ही हम लोग फॉल्टिंग जोन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दी हिमालयास आर डाइसेक्टेड बाई 4 मेन फॉल्ट या थ्रस्ट जोन, जो कि है इंडस सैंगपो सूचर जोन। और ये क्या है? इंडस सैंगपो सूचर जोन के बाद MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट, और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक। विच नॉट ओनली रिवील्स देयर टेक्टोनिक ओरिजिन बट आल्सो एक्सप्लेन वाई द हिमालयास आर सीस्मिक वेरी एक्टिव, ठीक है। अगर इन फ्रंट जोन्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे फॉल्ट जोन की बात करें तो यहाँ पे इंडस सैंगपो सूचर जोन, ठीक। ये कहाँ पर है? ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में कौन सा है? इंडस सैंगपो सूचर जोन, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालयास बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में है। और ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन से रेंज, कौन सा फॉल्टिंग जोन है? इंडस सैंगपो सूचर जोन।
ऐसे ही मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें तो ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालयास के बीच में है। मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात करें तो ये मिडिल हिमालयास और शिवालिक के बीच में है, ठीक। ऐसे ही मेन फ्रंट थ्रस्ट या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहाँ है, शिवालिक रेंज और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में, ठीक है। सो हम लोगों ने हिमालय का नॉर्थ साउथ डिवीजन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का, ऐड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालयास का ईस्ट वेस्ट डिवीजन। ईस्ट वेस्ट डिवीजन में हम लोग हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 रेंजेस में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सा है? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय को ही कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, ठीक। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक। अगर हम लोग पंजाब हिमालय की बात करें तो ये इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच का जो रीजन आता है, इंडस और सतलज रिवर के बीच का जो जोन आएगा, जो भी हिमालय का पार्ट आएगा, उसे हम लोग कहते हैं पंजाब या कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय, ठीक। ऐसे ही सतलज रिवर और काली रिवर के बीच के हिमालय को हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? नेपाल हिमालय पड़ता है। और तीस्ता और दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है असम हिमालय। अगर यहाँ डायग्राम में देखें, मैप में देखें, तो ये है इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर और सतलज रिवर, इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय आ रहा है? पंजाब हिमालय आ रहा है, ठीक है। सतलज रिवर, ये है सतलज रिवर, और सतलज रिवर और काली रिवर, सतलज और काली रिवर के बीच में आता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय या फिर उत्तराखंड हिमालय, ठीक। काली रिवर, यह है काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ रहा है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय, क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। ऐसे तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में कौन सा हिमालय रेंज है? असम हिमालय है। कौन सा? असम हिमालय। अगर इसकी हम लोग लेंथ की बात करें, ये जो असम हिमालय है ये लॉन्गेस्ट हिमालय है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर के आसपास है। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट हिमालयन रेंज कौन सी है? असम हिमालय। असम हिमालय की जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की जो लेंथ है वो क्या है? 800 किलोमीटर के आसपास है। वैसे अगर हम लोग बात करें असम हिमालय, तो असम हिमालय की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 750 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज है। अगर हम लोग पंजाब हिमालय की बात करें तो ये 560 किलोमीटर के आसपास है। और कुमायूं हिमालय जो है वो 320 या 350 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय कौन से स्टेट में पड़ता है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पंजाब हिमालय है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें, जैसे पीर पंजल हो गया, नंगा पर्वत हो गया। तो पीर पंजल और नंगा पर्वत किसका? पंजाब हिमालय के पार्ट है। कुमायूं हिमालय की बात करें, कुमायूं हिमालय कहाँ? उत्तराखंड में आता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पीक की बात करें, नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, ठीक। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल में है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया। असम हिमालय की बात करें तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असम हिमालय हो गया। और इसकी जो इंपॉर्टेंट जैसे कंचनजंगा हो गया, कंचनजंगा, नामचा परवा, ये किस में आते हैं? असम हिमालय में आता है, ठीक है। अब जैसे पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में है। कौन कौन सी नदियों के बीच में? इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में कौन सा है? पंजाब हिमालय है। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है। तो पंजाब हिमालय जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पंजाब हिमालय कुल लंबाई 560 किलोमीटर के आसपास है, कितना? 560 किलोमीटर के आसपास है। इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख श्रेणियाँ जो है, तो पंजाब हिमालय में कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय में माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक। और ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर जो है ये पंजाब हिमालय का पार्ट है, और ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट पीक जैसे नंगा पर्वत हो गया, इंपॉर्टेंट पीक्स में आता है नंगा पर्वत यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग फेमस वैलीज़ की बात करें तो पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय में जैसे कश्मीर वैली हो गई। कश्मीर वैली पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। कश्मीर हिमालय किन दो रेंजेस के बीच में पड़ती है? तो कश्मीर जो वैली है वो पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में पड़ती है, ठीक। और यहाँ पर कुल्लू वैली कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। और कांगड़ा वैली भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पंजाब हिमालय में कुछ दर्रों की बात करें, मतलब कि पासेस की बात करें, तो कौन कौन से हैं? बनिहाल पास। बनिहाल पास कहाँ है? पीर पंजाल रेंज में है। पीर पंजाल रेंज में कौन सा पास है? बनिहाल पास है। फोटूला जो दर्रा है ये कौन से रेंज में है? जास्कर रेंज में है। और जो खरदुंगला पास है ये है लद्दाख रेंज में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पंजाब हिमालय को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय। जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में है। किन दो नदियों के बीच में है? सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में है। इसका जो विस्तार है कहाँ? उत्तराखंड में है। कुमायूं हिमालय का विस्तार उत्तराखंड में है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर के आसपास है। अगर इसकी महत्वपूर्ण चोटियों की बात करें, इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें, तो कौन कौन सी? नंदा देवी है, कामेत है और त्रिशूल है। और ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में सिचुएटेड है। नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल कुमायूं हिमालय पार्ट हैं और उत्तराखंड में है, ठीक है। यहाँ पर फेमस है पिलग्रिम साइट भी है। कौन कौन सी? बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया। ये कहाँ से? कुमायूं हिमालय में है, ठीक। अगर हम लोग नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय जो है वो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है। इसका विस्तार नेपाल में है।
इसकी जो कुल लंबाई है 800 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, कितने 800 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें तो महत्वपूर्ण चोटियों में माउंट एवरेस्ट हो गया। माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा कहते हैं, जिसकी कुल ऊंचाई मतलब कि जो हाइट है वो 8848 मीटर है। ठीक, माउंट एवरेस्ट के अलावा यहाँ पे कंचनजंगा है, मकालू है, अन्नपूर्णा है और धौलागिरी रेंज है। ठीक, कंचनजंगा को हम लोग नेपाल हिमालय और असम हिमालय दोनों में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर में है। तो कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर में सिचुएटेड है। ठीक, नेपाल हिमालय की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हमें देखने मिलती है। ठीक, अब बचता है असम हिमालय। तो असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय जो है वो तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में स्थित है, और जो इसका असम हिमालय का विस्तार है वो सिक्किम में है, वेस्ट बंगाल में है और अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, असम हिमालय की जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है वो 720 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, यहाँ पे कंचनजंगा इंपॉर्टेंट पीक है और कहाँ सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पर है। ठीक, असम हिमालय में ही अरुणाचल प्रदेश में कुछ रेंजेस हैं, जैसे कि दफला हिल्स हो गया, मिरी हिल्स हो गया, अभोर हिल्स हो गया, मिसमी हिल्स हो गया। तो दफला, मिरी, अभोर और मिसमी ये जो हिल्स हैं ये यहाँ की जनजातियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो दफला हिल्स में दफला जनजाति रहती है, मिरी हिल्स में मिरी ट्राइब है, अभोर हिल्स में अभोर ट्राइब्स रहती है, ऐसे ही मिसमी हिल्स में मिसमी ट्राइब्स रहती हैं। और ये सभी हिल्स कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं। ठीक, तो हम लोगों ने हिमालय का ईस्ट और वेस्ट डिवीजन भी देख लिया। अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट डिवीजन को रिवाइज करें तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला जो रेंज आता है वो है पंजाब हिमालय। कौन सा है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को ही हम लोग कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ये जो पंजाब हिमालय है इसका विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है ना। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब हिमालय की बात करें तो ये इंदस रिवर और सतलज रिवर के बीच में स्थित है। वैसे ही कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय कहाँ? उत्तराखंड में है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में है। वैसे ही नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है और ये नेपाल में स्थित है। असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय जो है वो तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। ठीक, और असम हिमालय की बात करें, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हिमालय का विस्तार है, इन राज्यों में है। तो हम लोगों ने अभी तक हिमालय का फॉर्मेशन देख लिया, हिमालय का नॉर्थ साउथ डिवीजन भी देख लिया और हिमालय का ईस्ट वेस्ट डिवीजन भी देख लिया। अब कुछ हम लोग नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने अभी अरुणाचल प्रदेश में देखा था, दफला हिल्स है, मिरी हिल्स है, अभोर हिल्स है और मिसमी है। तो दफला, मिरी, अभोर, मिसमी ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी हिल्स हैं? दफला हिल्स है, मिरी है, अभोर है, मिसमी है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो हिल दिख रही है, इस हिल्स को हम लोग कहते हैं पटकई बुम। ये कौन सी हिल है? पटकई बुम है। सो पटकई बुम की बात करें, पटकई बुम ये जो हिल्स है ये हमें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पे देखने मिलती है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पे कौन सी? पटकई बुम हिल्स है। पटकई बुम हिल्स के साउथ में आती है नागा हिल्स। ये कौन सी है? नागा हिल्स। तो नागा हिल्स कहाँ है? नागा हिल्स है नागालैंड में, नागालैंड में है नागा हिल्स। नागा हिल्स के साउथ में है मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स कहाँ है? मणिपुर हिल्स जो है मणिपुर में है। मणिपुर हिल्स के साउथ में है मीजो हिल्स। मीजो हिल्स मिजोरम में है और मीजो हिल्स को ही हम लोग लुसाई हिल्स भी कहते हैं। तो मीजो हिल्स कहाँ है? मिजोरम में है और इसे ही हम लोग लुसाई हिल्स भी कहते हैं। और त्रिपुरा में है त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, त्रिपुरा में कौन सी हिल्स हैं? त्रिपुरा हिल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पटकई बुम हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीजो हिल्स। सो पटकई बुम हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर और मीजो ये जो हिल्स हैं वो इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाती हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें गौर से, पटकई बुम हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स ये क्या? इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बॉर्डर बना रहे हैं। ठीक है, अब ये कौन से? नॉर्थ ईस्ट हिमालय है। तो हिमालय का ही जो विस्तार म्यांमार में है उसे अराकैन योमा या फिर पेगु योमा। तो हिमालय का जो विस्तार, हिमालय का विस्तार जो म्यांमार में है वो किस नाम से है? अराकैन योमा माउंटेन रेंज और पेगु योमा माउंटेन रेंज। अराकैन योमा और पेगु योमा माउंटेन रेंज। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मेघालय की, ये क्या है? मेघालय। मेघालय में कौन कौन सी हिल्स हैं? गारो हिल्स। ऐसे हम लोगों ने पेनिनसुला, जब पेनिनसुला प्लेटू पढ़ाए थे उसमें पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि मेघालय में ये जो हिल्स थी ये कौन सी हिल्स है? ये है गारो हिल्स, ये है खासी हिल और ये है जैंतिया। इसे हम लोगों ने पेनिनसुला प्लेटू वाली क्लास में पढ़ा था। तो मेघालय प्लेटू में है गारो, खासी, जैंतिया। ये गारो, खासी, जैंतिया हिल्स जो हैं ये मेघालय प्लेटू के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? मेघालय प्लेटू के। इसका मतलब ये हिमालय के पार्ट नहीं है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक, सो हम लोगों ने हिमालय को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। क्या पढ़ना है? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।